नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से उत्तर प्रदेश में बीजेपी में हलचल लगातार तेज है। पहले तो अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद ने राज्य सरकार पर सवाल उठाए। उसके बाद पिछले 3 दिनों से डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के एक बयान ने सीएम योगी आदित्यनाथ की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। प्रदेश बीजेपी में बढ़ती तकरार को कम करने के लिए पार्टी ने केंद्रीय नेतृत्व के हस्तक्षेप की बात कही है, लेकिन इससे मामला ठंडा पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। आइए सबसे पहले सुनाते हैं आपको केशव प्रसाद मौर्य ने कहा क्या था, फिर आपको ये भी बताएंगे कि केंद्रीय नेतृत्व के हस्तक्षेप के बावजूद बीजेपी की मुश्किलें कम होने के आसार क्यों कम हैं। सुनिए केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा यह कि संगठन सरकार से बड़ा है। कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है, संगठन से बड़ा कोई नहीं, कार्यकर्ता ही गौरव है। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक के दौरान केशव प्रसाद मौर्य ये बात कहते हुए नजर आए तो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक बैठक तेज हुई। जिस समय मौर्य ने यह बयान दिया उस समय मंच पर सीएम योगी और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी मौजूद थे। उनके बयान के तरह तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि मौर्य ने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए ऐसा कहा है, तो कोई कह ये रहा है कि सरकार से नाराजगी की वजह से उन्होंने ऐसा कहा है और सीधे सीधे योगी को चुनौती दी है। कयास ये भी लगाया जा रहा है कि यूपी बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि लोकसभा चुनाव में मिली हार की समीक्षा के लिए योगी आदित्यनाथ की ओर से बुलाई गई बैठक में केशव प्रसाद मौर्य नहीं पहुंचे थे। मौर्य के बयान पर बढ़ते हुए बवाल के बीच बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें दिल्ली तलब किया। सोमवार को मौर्य ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। उम्मीद ये की जा रही थी कि इसके बाद बयानबाजी का दौर थम जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नड्डा से मुलाकात के बाद भी मौर्य ने स्पष्ट कर दिया कि वो अपनी बात पर अभी भी कायम है। बुधवार को मौर्य के ऑफिस की तरफ से किए गए ट्वीट में केशव प्रसाद मौर्य के बयान का जिक्र किया गया, हालांकि इस बार वीडियो के बिना ही पोस्ट कर दिया गया। खास बात यह है बुधवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने उपचुनावों के सिलसिले में महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी। इसी से ठीक पहले बयान दोबारा सोशल मीडिया पर आया। खास बात यह रही कि यूपी के कई विधायक और सांसद भी मौर्य के बयान के समर्थन में सामने आ गए हैं। सांसद रवि किशन ने भी कहा है कि मौर्य ने बिल्कुल ठीक कहा है, संगठन से ही पार्टी बनती है और सरकार भी चलती है। जरा सुनिए रवि किशन का भी बयान। संगठन तो संगठन पूरे विश्व में सब लोगों को पता है, ये सबसे बड़ा संगठन है। 19 करोड़ के कार्यकर्ता हैं। उन्होंने बात सही कही, 19 करोड़ के कार्यकर्ता है और संगठन को ही लेके संगठन से ही सरकार बनती है, तो इसको हम लोग प्रणाम करते हैं। हम लोग तो पूरे संगठन की हमारी यही प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, यही पूज्य महाराज जी ने भी अपने भाषण में कहा, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमित शाह जी भी यही कहते हैं। तो संगठन को तो हम लोग संगठन की वजह से ही खड़े हैं। भाई बूथ पर संगठन लड़ता है, चुनाव संगठन लड़ता है, कार्यकर्ता लड़ता है। मैं अकेले तो पूरे लोकसभा में नहीं गया ना, संगठन मेरा दौड़ा। ये मेरा पूरा संगठन जो खड़ा है, जान झोंक दी है, तब हम लोग इतना इस झूठ की आंधी में ऐतिहासिक जीत निकाल के लाए। इधर बुधवार सुबह यह खबर भी आई कि यूपी में मुख्यमंत्री बदलने की कोई चर्चा नहीं है। प्रदेश संगठन और योगी कैबिनेट में बदलाव हो सकते हैं। योगी के साथ बैठक से बाहर निकले मंत्रियों ने बताया कि बैठक में उपचुनावों को लेकर चर्चा हुई है। उपचुनावों में कैसे जीत हासिल करनी है, इसी को लेकर रणनीति बनाई गई है। जाहिर है सीएम योगी मौर्य के बयान को ज्यादा तूल नहीं देना चाहते। उन्होंने बयान पर अब तक कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी है। हालांकि योगी और मौर्य के बीच सियासी प्रतिद्वंदता नई नहीं है। 2017 में हुए विधानसभा के चुनावों के दौरान केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष थे। उनके नेतृत्व में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। केशव प्रसाद मौर्य भी सीएम की रेस में थे, लेकिन अचानक से सीएम योगी आदित्यनाथ को बना दिया गया। उन्हें डेप्यूटी सीएम के पद से संतोष करना पड़ा था। बताया जाता है कि वहीं से दोनों के बीच मनमुटाव शुरू हो गया, जो अब तक जारी है। फिर 2022 में बीजेपी तो जीत गई, लेकिन केशव अपनी सीट को हार बैठे। उन्हें हराने के बावजूद डेप्यूटी सीएम बना दिया गया। लोकसभा चुनावों में बीजेपी के खराब प्रदर्शन से उन्हें योगी आदित्यनाथ पर उंगली उठाने का मौका मिल गया है। वो इसे आसानी से छोड़ना नहीं चाहते हैं। समस्या यह है कि इसके चलते बीजेपी सरकार और संगठन की असली समस्याएं बैकग्राउंड में चली गई हैं।